सेक्स के बाद वीर्य योनि से बाहर आ जाता है और ये बहुत बड़ा लोगों के लिए कंफ्यूजन बन चुका है कि इसमें वजह क्या है, किसकी वजह से ये हो रहा है और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कैसे रोकें। वहाँ बहुत सारे लोग घर में इसी चीज़ का लट बजते रहते हैं कि ये लड़की की गलती है, कोई कहता है लड़के की गलती है, और 90% लोग यही सोचते हैं कि लड़की की ही गलती है और इसकी वजह से आपका बेबी कंसीव नहीं हो पाता है और बहुत सारे वाद विवाद चलते रहते हैं और फैमिली इशूज, चेकअप, डॉक्टरों के पास इधर उधर आप भटकते रहते हो, लेकिन आखिर में कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता। क्योंकि जो भी मर्द होते हैं वो तो मेनली कोई भी टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि भाई मेरा तो जा रहा है, वही बाहर आ रहा है, वो ये सोचते हैं। और 90% डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो वो तो सिर्फ दवाएं चिपकाएंगे आपको सही सोल्यूशन कोई नहीं बताता, क्योंकि हर किसी को पता है सोल्यूशन क्या है, क्यों हो रहा है, बट उनको काम है कि आपको पेशेंट बनाना और लंबे समय तक आपका यूज करना। ये सच्चाई है, हर जगह की सच्चाई है ये। 90% सारे डॉक्टर सेम नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन लगभग सबसे ज़्यादा सिर्फ आपका मिस यूज कर रहे हैं, आपसे पैसा लेना चाहते हैं, आपका टाइम ख़राब करना चाह रहे हैं। यही सच्चाई है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैं भी इस माहौल में रहता हूँ, मुझे भी पता है कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है, सच्चाई क्या है इसके पीछे। देखिए, स्पर्म होता है, वीर्य होता है, जब आप सेक्स करते हो, योनि के अंदर छोड़ते हो, तो जो एक्टिव स्पर्म होता है अगर आपके अंदर है, जिंदा स्पर्म, वो और उसमें भी रैपिड मोटिलिटी यानी कि जो अच्छे से चल पाए, वो जब वातावरण में पहुंच जाते हैं वेजाइना के, वहाँ से वो चल के अंदर चले जाते हैं, अगर वो टाइम है उस वक्त जाने का। समझ रहे हैं? अगर वो टाइम ही नहीं है उस वक्त अंदर जाने का, तो वैसे भी सारा स्पर्म बाहर आएगा ही, और वैसे भी स्पर्म बाहर आएगा ही अगर एक्टिव स्पर्म चले जाएंगे अंदर, तो भी आपको लगेगा कि हाँ हमारा स्पर्म बाहर आ गया है और इसकी वजह क्या है, वेजाइना में कोई प्रॉब्लम है। नहीं, अंदर कोई टंकी नहीं है, अंदर कोई खालिस्तान नहीं है जहाँ वो इस वीर्य जाके भराव करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वीर्य को एक वातावरण चाहिए होता था जो आपने उसको दिया है, और उसके अंदर जो एक्टिव स्पर्म है वो चले जाते हैं अपनी ताकत लेके। ऐसा नहीं है कि सारा ही जितना आपने मलबा अंदर डाला वो सब भी अंदर जमा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो आप सब बाहर निकलेगा। जिस चीज़ की जरूरत होती है वेजाइना में, उस चीज़ की वो जरूरत आगे चली जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन दूर रखनी है, फालतू में अपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं रखनी है। अगर आपके स्पर्म काउंट में एक्टिव स्पर्म काउंट की कमी है, एक्टिव स्पर्म काउंट की कमी है, तो वो स्पर्म जाएगा अंदर, वापस आएगा बाहर, लेकिन स्पर्म आगे अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि एक्टिव स्पर्म कम है। और वो बाहर तो आएगा, चाहे आप हो, चाहे अच्छे स्पर्म वाले हो या खराब स्पर्म वाले हो, अगर आपने वीर्य छोड़ा है तो वो बाहर आएगा ही, अंदर रुकने वाला नहीं है। ये आपने क्लियर कर लेनी है बात। और अगर आपका स्पर्म अच्छा नहीं है, उसके लिए आपको चेक कराना चाहिए, स्पर्म काउंट के टेस्ट कराइए, और उस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, कि एक्टिव स्पर्म काउंट कितना है आपके अंदर, आपके बच्चे होने के कितने चांसेस हैं। समझ रहे हैं? या आप फालतू में अपनी महिला पार्टनर को परेशान करे जा रहे हो कि वीर्य अंदर क्यों नहीं जाता है, आपकी वेजाइना में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। एक सही समय होता है वीर्य के अंदर जाने का, उस समय में एक्टिव स्पर्म का भी जाने का एक आगे का समय होता है, और वो जो बाकी का मलबा बचता है वो बाहर आएगा। ये सिंपल सी थिंकिंग है जो आप लोग बहुत बड़ा हवा बना रखा है। ओके, तो अपने स्पर्म काउंट की जांच कराइए, रिपोर्ट आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो, और नेचुरल तरीका प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप सही हो सकते हो। अंग्रेजी दवाएं ना खाएं, बचें, जितना हो सके अपनी लाइफ को बचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिए लोगों तक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अपनी जो भी भावनाएं हैं मुझे इसी नंबर पर।